और दिल में तुझे बिठा के कर लूं मैं। हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम हमारा परिचय, हमारा ही नाम है अंबर सिंह। मैं जिला बिहार और गांव हमारा पड़ता है चंदापुर। दोस्तों मैं मूल निवासी चंदापुर का हूं और पैसे से किसान हूं। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, कुछ बदनसीबी मेरी रही। मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए तो मेरी पढ़ाई पानी में बह गई। लेकिन जो मेरा छोटा भाई जय सिंह है, मैं भगवान से दिनों रात ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे छोटे भाई को सद्बुद्धि प्रदान करना और उसे इतनी बुद्धि देना कि पढ़ लिख करके कोई सरकारी कर्मचारी बन जाए ताकि मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों मेरा छोटा भाई जब भी कॉलेज जाता है बगैर मुझसे मिले हुए, बगैर मेरा आशीर्वाद लेने के प्रथम ही बात ही वो कॉलेज को जाता है। चल करके और अपने छोटे भाई जय सिंह का इंतजार करना चाहिए। भैया मेरे छोटे भाई शायद तुम आप मेरा इंतजार कर रहे होगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि मेरा छोटा भाई कॉलेज चला जाए, उसके बाद मैं अपने खेतों की तरफ चला जाऊं। बहुत अच्छी बात। शायद आपको अच्छी प्रकार से मालूम है, जब तक मैं तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लेता हूँ तब तक मैं कॉलेज को पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ। इसलिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। अरे भैया चरण में आपके और है मेरा मुझको ये आशीष दो भैया रहो सदा। और जुग जुग भाई मेरे छोटे भाई भैया मैं भगवान से दिनों रात यही प्रार्थना करता हूँ, क्या ऊपर वाले मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, मेरी पढ़ाई पानी में चली गई।
लेकिन मेरे भाई को इतनी पढ़ाई में मेहनत व लगन के साथ और उसको सद्बुद्धि प्रदान करना ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ लिख करके कोई कर्मचारी बन जाए। भैया शायद तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो हर मनोकामना हम आपकी अवश्य पूरी करेंगे। बहुत सही बात है मेरे छोटे भाई। एक बात और हमेशा याद रखना, देखो हमारे गांव में और भी ठाकुर खानदान है, वो लोग गरीबों पर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, कभी गरीब भाई पर जुल्म मत करना। कोई गरीब भाई पैसा लेने के वास्ते आ जाए, क्यों ना मेरे पास जितने हो उतने मांग ले, उतने दे देना, लेकिन कभी उससे वापस लेने की चेष्टा नहीं करना। वो दे पाए तो दे दे और नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे छोटे भाई हमेशा अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, किसी से लड़ाई व झगड़ा मत करना, ताकि तुम्हारे नाम से मेरा नाम ऊंचा होगा। तुम्हारे पढ़ लिख करके जब अच्छे इंसान बन जाओगे तो मेरा नाम तुमसे नाम जुड़ेगा, और ताकि जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग यही कहेंगे, देखो अंबर का छोटा भाई जयसिंह। बहुत अच्छी बात भैया। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई। क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पूछ सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई की पढ़ाई का क्या समाचार है। अरे मैं तो हैरत में पड़ गया था भैया, बोलो क्या जानना चाहते हो? और पढ़ाई का क्या भैया, और पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, पढ़ाई का क्या। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची। भैया छोटे भैया, शायद आज तक तुमने हमारे पढ़ाई के विषय में पूछा नहीं और इसीलिए तुमने बताया नहीं, और हमने बताया नहीं। चलो ठीक है, लेकिन आज अगर मेरी पढ़ाई के विषय में जानकारी करना चाहते हो तो हम अवश्य बताएंगे मेरे भाई। छोटे भाई मैं जानना चाहता हूँ। अरे पढ़ाई किया, अरे पढ़ाई किया जितनी चाहो भैया, चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, आज मुझे सुन करके मेरे दिल को तसल्ली मिली कि मेरा छोटा भाई मेरा नाम अवश्य रोशन करेगा। क्यों नहीं भैया, लेकिन भैया बोलो, हमें लगता है कोई आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा है? हाँ, हाँ हमको भी लगता है कोई आवाज दे रहा है। ये रामू कहाँ गया है? रामू, रामू देखो गेट पर कोई आवाज देता है। देखो गेट पर कौन, देखो। अरे रुक जाओ, जाओ कैसे आए? भैया हमारे नामदीन नाम है भैया। नामदीन? नामदीन भैया, रामदीन भैया।
भैया नहीं राम दिन नाम है। का है का गंगापुर से भैया आए हैं। तब का है रामबन जैसी है भैया। मिलैया है ना। मिलैया हो हम तेरा कुछ काम चली का भैया नहीं चली बहन चली भाई। अच्छा है तेरे को फिर क्या बात है? क्या बात है राम? है ना कहते हैं चंदा पुते आए हैं कि राम दिन का तौर है। इसका मतलब राम दिन का आए हुए हैं अपने ही गांव के हैं। हाँ मिला जाए उसको कोई जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए आए हैं। उनको जाओ फौरन बुला बुला काका आओ आओ काका आज तुम्हारे आंखों में आंसू। काका भैया काका काका और कहो क्या बात है काका बहुत उदास लगते। तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा और आकर के मेरे पैरों पर गिर गए। क्या बात है? भैया आज काका आपके दरवाजे पर आए हुए हैं और पहले काका की खातिरदारी करना चाहिए। बहुत अच्छा है। पता जो कुछ पूछना है और बताना है ये बात बात में हो जाएगी। सही। चलो काका बैठो। भैया मेरे छोटे भाई ये रामू कहाँ गया? रामू जाओ फौरन चाय लेकर आओ काका के लिए। बहुत जल्दी से चाय लेकर आओ। भैया बोलो मेरे छोटे भाई। चाय लेकर आओ। चाय गरम नहीं बताया कि ये गरम है और चाय का रामू तुम्हें मालूम होना चाहिए ये रामू काका बुजुर्ग शायद इनके जमाने में चाय नहीं चलती होगी। वो शरबत समर के पीने लगे। तुम जब चाय लाए थे तो सर्वप्रथम उनको बताना चाहिए था ये गरम देखो काका ये गरम है और कायदे से पीना। तुम कितने जाहिल और गंवार हो। जाओ अच्छा शरबत लेकर आओ। शरबत लेकर आओ। इतना बदतमीज होता जा रहा है भैया ये। काका का मुंह जल गया यार। काका हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग एक समान रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है जब आप इंसान हैं मैं इंसान हूँ तो इंसान में फर्क किस बात का? ये बताओ कि काका दरवाजे पर आए हैं तुम बदनामी करा रहे हो। रामू इधर आओ। रामू मेरी कोई बेइज्जती करे तो मैं मंजूर कर लूं, लेकिन अगर कोई मेरे गरीब भाई का बेइज्जती करे उसका अपमान करे तो बेहुदे सवाल बेहुदे हरकत किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा।
अब किरण के पहले पानी नहीं चले तो कुल्ला तो कहीं दे दो। जाओ फौरन सरबन लेकर आओ। तंबाकू खाए खाए कुल्ला लड़ाई करियो। भैया रामू का कहना सही है कि चाचा अगर रास्ते में पान पिया या तंबाकू खाया होगा तो पहले कुल्ला उसके बाद शरबत। कोई बात नहीं काका मानने में ये रामू होशियार है लेकिन बताता नहीं। काका हमारे रामू से जो भी गुस्ताखी हुई है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। रामू जल्दी लेकर आओ। नहीं भैया मेरे छोटे भाई आज बरसों के बाद काका अपने दरवाजे पर आए हुए हैं। अब पूछो काका किस लिए आए हैं? काका बगैर कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने दिल में कोई भड़ास नहीं रहनी चाहिए। जो भी कहना चाहते हो मुझे दिल खोल कर कहो चाचा। भैया एक फरियाद लेके आए हैं भैया। हाँ भैया जरूर बताइबा भैया। सुबह गरीबों के मसीहा हमदर्द हो भैया तो जरूर बताइबा भैया। और कुछ न जाए भैया कुछ न जाएगा। हो गए 3 दिन खाना सच बीमार घर में और बीबी पड़ी। सिर्फ 300 रुपए के लिए आप बार बार हाथ जोड़ रहे हैं और आपने भी कहा चाची की तबीयत खराब है। भैया और देखो हर एक काका हमारे और तुम्हारे पैर छू रहे हैं। पैर को हमें छूना चाहिए और हमें और तुम्हें नरक में डाल रहे हैं। काका तो आप चिंता करें हाँ भैया 300 रुपए में आजकल डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है। तुम 500 रुपए ले जाओ, वापस करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काकी को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है काका। मेरे भैया का कहने का मतलब ये है आप 300 नहीं 500 रुपए लो और ले जाकर चाची की दवाई कराओ और जो कुछ पैसे बच जाते हैं बाजार से राशन लेकर आना। बताओ कर्जा कहाँ था? कई बार 300 मांगे 500 दे हो भैया। ये कर्जा नहीं है काका, ये कोई कर्जा नहीं है। अगर तुम्हारे बनाए बन जाते हैं तो वापस कर जाना, अगर बनाए नहीं बनते हैं तो ये पैसे लेने के लिए हम और हमारे भैया तुम्हारे दरवाजे पर
यही आएंगे। और अगर जरूरत पड़ती है, डॉक्टर कहता है कि और इलाज चलेगी, तो बगैर हिचक मेरे दरबार में आना, हमारे घर आना, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे जितने चाहोगे। काका, ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला है। कोई चीज की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है, फौरन चले आना और लेकर यहाँ से जाना। लेकिन भैया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा छोटा भाई अपने काका को अपने हाथों से कुछ देना चाहता है। हाँ भैया, मेरे छोटे भाई, क्योंकि काका की हालत देखकर हमें बहुत तरस आ रहा है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम काका को जो भी देना चाहते हो तत्काल दे दो। बहुत अच्छी बात है काका। देखो काका, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखो और बाजार चले जाना। देखो, अजय कर्जा नहीं है, ये कर्जा के तौर पर थोड़ा नहीं दे रहा हूँ। बाजार चले जाना, अपने लिए एक अच्छा सा सूट लेना, एक धोती लेना, पाँव में चप्पल टूटी है, चप्पल ले लेना, ठीक है। जो पैसे बचे ढेर सा राशन खरीद कर लाना। बता रहे 3 दिन से खाना नहीं खाए हो। काका जाइए, क्योंकि वहाँ चाची की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर को आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए फौरन जाइए। हाँ काका, और फिर जाइए जाइए। ये 10 रुपया चुपके रखे ले, पौवा भर ले ले भांटा और 1 किलो ले लो बजरा कांटा। जाओ मौजे। मेरे छोटे भाई, आज तुमने मेरा दिल और बहुत बड़ा कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे हुए बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। जिस तरीके से ट्रेन जब चलती है तो इंजन आगे चलता, सारे डिब्बे पीछे चलते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरा छोटा भाई डिब्बा बनकर मेरे साथ चल रहा है। मेरे छोटे भाई भैया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कहना है। क्या तुम कहना चाहते हो? कह डालो, कह डालो। अगर मेरी बात को बुरा न मानो तो मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल बेहिचक कहो। क्या बात है, बोलो। वो कहने से कुछ जबान लड़खड़ा रही है। मतलब कि तुम मुझसे कहने के लिए डर रहे हो? अरे पगले, अगर तुम मुझसे नहीं कहोगे तो तुम्हारा और हमारे सिवाय दुनिया में कौन है? तुम किससे कहोगे? भैया, मेरे दिल में एक तमन्ना उठी है, एक हबीस और तमन्ना है। वो हबीस और तमन्ना को हम पूरी करना चाहते हैं। अरे बोलो मेरे भाई, कौन सी तमन्ना है? मैं अपने आप को बेच करके अपने भाई के ऊपर अगर मेरे भैया हो इजाजत, अगर मेरे भैया मैं वकालत में पढ़ूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम सरकारी वकील बनना चाहते हो? मेरे भाई, और कुछ हमें और तमन्ना दिल के अंदर आई है, तो मैं सोचता हूँ पढ़ाई के साथ साथ वकालत भी पढ़ता रहूं और सरकारी वकील बन करके चंदापुर गांव में गरीब भाइयों की बहुत अच्छी बात है मेरे छोटे भाई। तो इसमें देर कौन सी बात है? अगर तुम वकालत पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे बड़े भाई का सदैव या लेकिन कहाँ की तैयारी की हो भैया? भैया, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज शाम वाली ट्रेन से मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ। यदि तुम कलकत्ता जाओगे? हाँ भैया। वकालत पढ़ने के लिए कितने दिनों के बाद वापस आओगे? मेरे भाई,
अरे लमसम 2-1 हफ्ता तो जरूर लग जाएंगे। हाँ 2-1 हफ्ता लग जाएंगे, उसके बाद मैं बहुत मेरे छोटे भाई 2 हफ्ते तुम बाहर रहोगे, जरा सोचो कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। और मैंने सिर्फ किसान इसलिए बना कि मैं पढ़ नहीं पाया, और मैं चाहता हूँ मेरा भाई पढ़ करके मेरा नाम रोशन करे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई पर क्या गुजरेगी शायद तुमको नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये बड़ा भाई कभी नहीं रह पाया है। जब तुम चले जाओगे पता नहीं समय से भोजन मिलेगा तुम्हें या नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरे छोटे भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हो? तो जाओ भैया मगर ध्यान और इतना रहे, जाओ भैया और इतना रहे, अपने भाई को भूल जाना, बन के तारे चमकना गगन में सदा, अपने भैया को तुम भूल छोटे भाई भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम वकील बन जाना तो इस तुम अपने गरीब बड़े भाई को भूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये संसार तुम्ही पर अटका है। इसलिए तुमसे निवेदन है अच्छी तरीके से वकालत पढ़ना और पढ़ लिख करके समाज सेवक बन करके दिखलाना। बहुत अच्छी बात है। रामू जाओ हमारा बैग लेकर आओ, बहुत जल्दी से बैग लेकर आओ। भैया मेरे जाने के बाद आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाना। भैया ये अपना घर एक बहुत सुंदर है, बस छोटा परिवार है, और हंसी खुशी से हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सही कहा भैया। मेरे छोटे भाई, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार छूटे, किसी तरह ना छूटे, तुम्हारा प्यार छूटे, किसी तरह ना छूटे। से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, रहे बरसता यूं सदा दोस्तों, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। इसलिए भगवान मेरे भाई की रक्षा करना और मेरा भाई जल्दी वकालत पढ़कर मेरे घर आ जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। अब मुझे चलना चाहिए अपने खेतों की तरफ, क्योंकि कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में मिल करके काम करना चाहिए, और काम करने के बाद शाम को घर, आज क्योंकि सिर्फ अकेला हूँ, चलना चाहिए। सबका समय बात याद होती है, आज हमको याद बात याद आई गई। आज हमका हमारे नाना की बात याद आई गई, और नाना हमारे परेशान रहते रहे काहे तेरे, अब तुम कब बताए दे। अरे मेरे नाना बड़े हगा से